Hello everyone, welcome back my YouTube channel. I hope you all are okay guys. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई बुक जिसका नाम है पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी कि जनसंख्या भूगोल। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो मेरे वीडियो को आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक कर दें। और अगर आपका कोई भी दोस्त जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है या नेट की तैयारी कर रहा है तो उनके साथ मेरे चैनल को शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए व्यूवर हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई भी नई वीडियो लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन ऑन द टाइम आपके पास पहुंच जाए। तो आइए इसी के साथ ही हम अपनी आज की बुक को स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी। जो हमारी पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हम इसके अंदर पढ़ने क्या जा रहे हैं, राइट। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी कि जनसंख्या भूगोल यानी कि वो भूगोल जिसके अंदर हम किससे रिलेटेड सिचुएशन को पढ़ते हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड, जनसंख्या से रिलेटेड सिचुएशन को जब हम पढ़ते हैं वो ज्योग्राफी हमारी होती है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। आई होप गाइज आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जब भी हमारे सामने पॉपुलेशन ज्योग्राफी को पढ़ने की बात आती है हम इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो पॉपुलेशन स्टडीज और दूसरी है आपकी डेमोग्राफी। इन 2 पार्ट्स में हमने क्या किया है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी को डिवाइड कर दिया और इन्हीं से रिलेटेड फिर हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा पॉपुलेशन स्टडीज। देखिए पॉपुलेशन स्टडीज नेट में हमेशा क्वेश्चन किससे रिलेटेड होते हैं कि ये वर्ड, ये शब्द कहाँ से आया, किसने दिया, इस शब्द को देने वाले कौन थे, या पॉपुलेशन ज्योग्राफी को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, पॉपुलेशन स्टडीज में हम किस चीज से रिलेटेड सिचुएशन को पढ़ते हैं और डेमोग्राफी में किस चीज से रिलेटेड सिचुएशन को पढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्टली आपको इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करते चलूंगी। सबसे पहले है हमारा पॉपुलेशन स्टडीज, ठीक है। पॉपुलेशन स्टडीज जो शब्द दिया था सबसे पहले वो किसने दिया था, एक थे अमेरिकन भूगोलवेता। अमेरिकन भूगोलवेता एक अमेरिकन थे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं। कौन अमेरिकन थे वो थे ट्रीवार्था। सबने इनका नाम सुना है, ट्रीवार्था। उन्होंने ही सबसे पहले पॉपुलेशन स्टडीज शब्द को दिया था। मैं इस तरीके से एरो लगा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किसने इस शब्द को दिया था, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे सामने आता है कि हम पॉपुलेशन स्टडीज के अंदर किन चीजों को पढ़ते हैं। यहां से मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अभी जब आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अभी साथ के साथ नोट्स मत बनाइएगा। पहले आप वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद दूसरी बार वीडियो देखिए और उसके साथ साथ नोट्स बनाइए। इससे क्या होगा, आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा और आपके नोट्स भी अच्छे से रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां तक होप सो कि कंप्लीट हो गया होगा। फिर उसके बाद शुरू करते हैं कि पॉपुलेशन स्टडीज में पॉपुलेशन स्टडीज के अंदर हम पढ़ते किन किन चीजों को हैं। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी तथ्य फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे, जितने भी संकल्पनाएं, एजम्पशंस हमारे सामने आएंगी, जितनी भी थ्योरीज, सिद्धांत हमारे सामने आएंगे, वो सारे की सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, पॉपुलेशन स्टडीज के अंदर पढ़ते हैं। समझ में आ गया। पॉपुलेशन स्टडीज के अंदर हम क्या पढ़ते हैं,
पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी तथ्य, जितनी भी संकल्पनाएं, जितने भी सिद्धांत हैं, वो सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था वो क्या था, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, ठीक है। डेमोग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी आंकड़े, यहां पे लिख देती हूं आंकड़े, या आप ब्रैकेट में लिख लीजिए डाटा। जितना भी डाटा हमारे पास कलेक्ट होता है या हम जिसको कलेक्ट करते हैं वो होता है डेमोग्राफी। आगे होगा समझ में। पॉपुलेशन स्टडी में तो हम इन चीजों की स्टडी करते हैं और डेमोग्राफी में हम क्या देखते हैं, सिर्फ पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है, कहाँ पे क्या कब कैसे क्यों, वो डाटा, वो सिचुएशन, उसको हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आएगा जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत। मतलब कि किसी भी कंट्री के अंदर जब जनसंख्या बढ़ती है तो हर एक ज्योग्राफर अपनी अपनी थ्योरी दे देता है कि कोई मानता है कि जनसंख्या इस तरीके से बड़ी होगी, कोई मानता है कि जनसंख्या इस तरीके से बड़ी होगी। एक्चुअलिटी में कैसे बड़ी होगी वो तो सिचुएशन ही बताएगी, बट सब अपनी अपनी थ्योरीज देना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास भी पॉपुलेशन ज्योग्राफी में बहुत सारे सिद्धांत या बहुत सारे थ्योरीज हैं, जिनमें से हम वन बाय वन करके एक एक स्टडी को पढ़ेंगे। जिसमें हमारी जो फर्स्ट थ्योरी है, मैं सिर्फ थ्योरी का नाम आज आपको बता देती हूँ, थ्योरी हम पढ़ेंगे कल। ये है रॉबर्ट माल्थस का निराशावादी सिद्धांत। रॉबर्ट माल्थस का निराशावादी सिद्धांत। डायरेक्ट क्वेश्चन है इसमें से, रॉबर्ट माल्थस ने किसके ऊपर अपना सिद्धांत दिया था, या रॉबर्ट माल्थस की थ्योरी क्या थी। आपको अलग से ही पता होना चाहिए कि उन्होंने निराशावादी सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन हु बहू एज इट इज बन के वहां पे आता है, ठीक है। उसके बाद जो सिचुएशन रहेगी, कैसे उन्होंने निराशावादी सिद्धांत इसको बोला, क्यों बोला, और क्या उन्होंने सिचुएशन शो करी, वो सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, और मैं आपका सोल्यूशन जरूर करूंगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।